हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। आशा है कि बच्चों आप सभी स्वस्थ और सेहतमंद होंगे और घर बैठे अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये हमारी क्लास 8 है रुचिरा पुस्तक का अंतिम पाठ, इस सत्र का 2020 और 21 का अंतिम पाठ इसे माना जा रहा है, क्योंकि बोर्ड ने अपना सिलेबस जो दिया है संस्कृत में, उसमें ये चतुर्दश पाठ अंतिम पाठ है। इस पाठ का आखिरी वीडियो ये हम बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, चतुर्दश पाठ का ये वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले हमने इसी चतुर्दश पाठ के 3 वीडियो बनाए हैं, 3 पार्ट बनाए हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो उसे ज़रूर देखें। अगर उसको आप नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि यह पाठ किस विषय में था। 3 वीडियो पहले के आपको ज़रूर देखने चाहिए। उनको देखने के साथ ही आपको ये ज्ञान होगा कि जो पाठ हमारा हम पढ़ने जा रहे हैं आर्यभट्ट, ये किस विषय पर था और इसमें क्या बड़ी बातें कही गई थी। जिन स्टूडेंट ने देख लिया है, तीनों पाठ अच्छे से देखे हैं, जाने हैं, समझे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो का इस पाठ का अंतिम वीडियो है ये। इसी के साथ हम अपने इस पाठ को पूरा करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद ही आप सब जो हैं अपना होमवर्क भी निश्चित रूप से करेंगे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर के सारे सॉल्यूशन लिंक्स अवेलेबल कराएंगे। वीडियो को देखने के बाद उस सॉल्यूशन लिंक पर जाकर के आपको अपने इस चतुर्दश पाठ का होमवर्क निश्चित रूप से करना है। स्कूल खुलते ही आप सभी के होमवर्क चेक होंगे, तो आपको संस्कृत में पूरा होमवर्क अच्छे से करके लेके आना है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आचार्य आर्यभट्ट के बारे में। आचार्य आर्यभट्ट के विषय में, उनके जीवन में जो कुछ बड़ी घटनाएं हुई, जो उन्होंने नियम सिद्धांत दिए, उसको लेकर के ये पाठ है। तो इस पाठ में ये बताया गया है, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में भी सुना कि जो हमारा ये जो आचार्य आर्यभट्ट हैं, इन्होंने गणित के क्षेत्र में जीरो का आविष्कार किया और इसके साथ ही दशमलव जो होता है वो दशमलव प्रणाली भी आचार्य आर्यभट्ट लेके आए थे। इसके अलावा आकाश का, आसमान का जो हमारा गणित जो होता है, खगोल शास्त्र जो होता है, इसके प्रणेता भी आचार्य आर्यभट्ट हैं। जी हाँ, आचार्य आर्यभट्ट जितने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं उतने ही बड़े वो गणित के भी ज्ञाता हैं। गणित शास्त्र भी उनको अच्छे से पता है। तो बच्चों, ये जो हम पढ़ने जाएंगे आज हम, ये पाठ का एंडिंग होगा और ये पाठ के एंडिंग में जो आप सबको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, ये पैराग्राफ बताएगा आपको कि आचार्य हमारे आर्यभट्ट ने जीवन में जब उस समय बड़े बड़े नए सिद्धांत लाए, नए नए आविष्कार किए, नई नई गणनाएं समाज को, दुनिया को दी, उस टाइम पे उनको क्या कुछ फेस करना पड़ा था। जो समाज था उस दौर का, वो आचार्य चाणक्य के साथ किस तरीके से पेश आता था, इन सब बातों को बच्चों जो है कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे, क्योंकि ये जो पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर आपको देख रहा है, इसको देखते ही हमारा ये जो पाठ है ये भी पूरा हो जाएगा और ये पाठ पूरा होते ही हमारा ये जो कोर्स है रीडर का, ये भी ऑलमोस्ट सब कंप्लीट ही है। तो इसको बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद में अपना होमवर्क भी करेंगे। तो बच्चों, हम आपको बताते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो ये सेकंड पैराग्राफ है ना, जिसमें लिखा हुआ है समाजे नूतना नाम। तो समाजे नूतना नाम जहाँ पर लिखा है, यहाँ इस पैराग्राफ से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इससे ऊपर जो है हम वीडियो नंबर 3 में पढ़ चुके थे, जिसमें आप सभी को ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं, ये सब बताया गया था। और आचार्य जो हमारे आर्यभट्ट हैं, इन्होंने विज्ञान को लेके क्या क्या सिद्धांत दिए थे, ये भी हमने तब पढ़ लिए थे। तो आइए अब पढ़ते हैं ध्यान से, एकाग्रता से, मन लगा के, कि इनको क्या कुछ सामना करना पड़ा इन परिस्थितियों में। समाजे जहाँ लिखा हुआ है, दूसरे वाले पैराग्राफ पर ध्यान दें कृपया। समाज का हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से, कि समाज पढ़ लेते हैं। लिखा है समाजे यानी समाज में, नूतना नाम यानी नए नए, विचार नाम यानी विचारों के, विचार नाम यानी विचारों को स्वीकार करने में, प्रायः यानी मुख्य रूप से,
सामान्य जनः यानी आम इंसान, आम आदमी, आम इंसान, सामान्य जनः काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनता को अनुभव करते हैं। पूरी लाइन का मतलब हुआ कि समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में अधिकतर सामान्य इंसान जो हैं वो कठिनाई को अनुभव करते हैं। सही बात है। आप देखते होंगे कि आज भी हमारे घर परिवार में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ हमारे बड़े दादा दादी या बुजुर्ग जो हैं वो नए नए वातावरण को, नई नई बातों को एक्सेप्ट सही से नहीं कर पाते हैं। वो नई नई बातों को अवॉइड करते हैं, नए तौर तरीक़ों को पुराने लोग नहीं मानते हैं जितना कि आप और हम लोग मानते हैं। हमें सब नेचुरल लगता है, नॉर्मल लगता है, लेकिन पुराने लोगों को नहीं लगता है। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी है कि समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में अधिकतर सामान्य लोग जो होते हैं वो लोग जो हैं कि कठिनता को अनुभव करते हैं। उसके बाद देखेंगे तो लिखा है सेकंड लाइन में, भारतीय ज्योतिष शास्त्रे यानी भारत का जो ज्योतिष शास्त्र है, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव, तथैव मतलब वैसे ही, आर्यभट्टस्य, आर्यभट्ट का अपि यानी भी, विरोध यानी विरोध, अभवत यानी हुआ। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे भी आर्यभट्ट का विरोध हुआ। अब उनका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि मैंने जैसे आपको बताया था वीडियो नंबर 2 में, आकाश के जो आसमान के खगोल विज्ञान जो होते हैं, ज्योतिष, जो तारों की गणनाएं ये करते हैं, इसके नए सिद्धांत इन्होंने दिए थे। और इन्होंने ये भी बताया था कि ये राहु केतु कुछ नहीं होता है, ये सब केवल लोगों की मानसिकता है, सोच है कि जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है तो राहु आके ग्रस लेता है या केतु आके ग्रस लेता है, ये दोनों दैत्य हैं, इनको भगवान की तरफ से वरदान मिला है। तो ये जो बातें हम सोचते हैं ना, तो पुराने जो ज्योतिषी थे, ज्योतिषाचार्य थे, आप जिनको जानते होंगे, जिनको सुनते होंगे कभी, तो वो ज्योतिषी भी ये सब बातें बताते हैं। जैसे कभी ग्रहण लगता है तो आप टीवी देखते होंगे, टीवी पे बताते होंगे कि आज रात्रि में इतनी बजे से चंद्र ग्रहण होगा, राहु काल ये रहेगा और इस तरीके से इतनी बजे मोक्ष होगा। सूर्य ग्रहण के समय भी न्यूज़ पर आता है, आपने देखा होगा। तो आचार्य आर्यभट्ट इन बातों को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि भाई सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में तो राहु केतु का कोई रोल ही नहीं है, जो है वो सब कुछ जो है कि आकाश की जो गणनाएं हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी का एक समांतर, एक सीध में आने से ही अलग अलग परिस्थितियों में चंद्र ग्रहण और अलग अलग परिस्थितियों में सूर्य ग्रहण होते हैं। तो इस वजह से यहाँ लिखा है सेकंड लाइन में कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का वैसा भी बहुत विरोध हुआ था। लिखा है, ध्यान दें, तस्य सिद्धांतः उपेक्षितः, यानी उनके, तस्य मतलब उनके, सिद्धांतः मतलब सिद्धांतों को उपेक्षित किया गया यानी अनदेखा किया गया। जो ये करते थे, जो ये सिद्धांत लाते थे, इनको अनदेखा किया गया, उनको इग्नोर किया गया। उपेक्षित मतलब अनदेखा करना। आगे लिखा है थर्ड लाइन में, स पंडित मन्यमानाम उपहास पात्रम जातः, स यानी वह, पंडितम मन्यमाना यानी पंडितों के, मन्यमाना यानी भारी, जो पंडितों के स्वयं को, मन्यमाना यानी स्वयं को मानने वाले पंडितों के, यानी जो लोग स्वयं को पंडित मानते हैं, विद्वान मानते हैं। पंडित का आचार्य, पंडित का अर्थ यहाँ पर है विद्वान से है, कि जो लोग मन्यमाना यानी स्वयं को, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं, बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं कि हाँ भाई हमसे बड़ा कोई पंडित नहीं है, हम भी विद्वान हैं, हम भी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, हम भी ज्ञानी हैं, हम भी पंडित हैं, विद्वान हैं। तो वही बात यहाँ लिखी है, स पंडित मान्यमानाम, यानी अपने द्वारा स्वयं को पंडित मानने वालों की उपहास पात्रम जातः, उपहास मतलब हंसी का पात्र बने, हंसी का पात्र बन गए। यानी देखिए आर्यभट्ट को, आचार्य आर्यभट्ट को उस समय जो लोग थे, जो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा विद्वान मानते थे, वो लोग उनकी हंसी उड़ाते थे। उनके आगे आचार्य आर्यभट्ट हंसी का पात्र बन गए थे। आगे लिखा हुआ है पुनरपि, पुनः यानी फिर भी, फिर भी, पुनरपि यानी फिर भी, तस्य मतलब उनकी, दृष्टि यानी दृष्टि, कालातिगामिनी दृष्टा, कालातिगामिनी दृष्टा यानी फिर भी उनकी दृष्टि, उनकी दृष्टि मतलब होती है उनकी सोच। दृष्टि का मतलब बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है सोच से,
आप दृष्टि मतलब उनकी ये ना देखें कि जो आँखों की देखने की रोशनी है, दृष्टि है, उसको कह रहे हैं, नहीं, यहाँ दृष्टि का तात्पर्य है सोच से। इस लाइन का मतलब क्या हुआ शुरुआत से, फिर भी उनकी सोच कालातिगामिनी दृष्टा, कालातिगामिनी दृष्टा यानी समय जो है, काल जो है, उससे बहुत आगे की थी, ऐसी थी उनकी दृष्टा यानी रोशनी कैसी थी, कालातिगामना यानी समय को भी लांग के आगे के देखने वाली थी। यानी कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ऐसे टैलेंटेड लोग हुए जिनके जाने की बाद उनकी वैल्यू समझी गई है। होता नहीं, कभी जो लोग जीते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन उनको लोग इग्नोर करते हैं, उनको अनदेखा करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, फिर लोग वो मर जाते हैं। उसके बहुत साल के बाद में ये पता लगता है कि अरे वो एक देवता, एक महापुरुष हुए थे, उन्होंने इतने अच्छे काम किए थे। तो बाद में लोगों को लगता है कि ये तो मतलब समय से बहुत आगे की सोच रखते हैं। ऐसे बहुत सारे, बहुत कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में कुछ ही हुए हैं ऐसे लोग जो अपने समय से सीमा को भी आगे लांघने की सोचते हैं। तो ये लाइन का मतलब यही हुआ कि उनकी जो सोच थी वो उनके समय को भी लांघ के आगे वाली सोच थी, दृष्टि थी। उसके बाद आगे लिखा है 4th लाइन में, आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन, यानी आधुनिक यानी आज के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने, तस्मिन मतलब उनमें, तस्य मतलब उनके, च मतलब और, सिद्धांते मतलब सिद्धांतों के, सिद्धांतों में, सिद्धांते मतलब सिद्धांतों में, समादरः प्रकटिता, समा आदर, आदर प्रकट किया, समादर यानी आदर, प्रकटिता ने प्रकट किया। पूरी लाइन का मतलब हुआ ये आज के वैज्ञानिकों, आज के जो वैज्ञानिक है उन्होंने उनमें यानी कि इनमें आचार्य आर्यभट्ट में, और तस्य यानी उनके सिद्धांतों में, फॉर्मूलों में उनके लिए आदर प्रकट किया। आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि आचार्य आर्यभट्ट और उनके सिद्धांत कितने महान हैं, इसलिए उनका वो आदर प्रकट करते हैं। आगे लिखा हुआ है अस्मादेव कारणात्, यही यानी इसी के कारण, अस्माकम यानी हमारे, प्रथमोपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति कृतम, प्रथम यानी पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा किया गया। लाइन का मतलब हुआ इसी कारण हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया। आगे देखेंगे, लास्ट लाइन रही है, ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है वस्तुतः भारतीयाः गणित परंपरायाः अथ च वैज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। अर्थात वास्तव में, वस्तुतः का तात्पर्य बच्चों यहाँ पर इसका अर्थ है वास्तव में भारत की गणित परंपरा, भारत की गणित परंपरा के और विज्ञान परंपरा के वह एक शिखर महापुरुष थे। यानी सच्ची बात तो यह है कि आचार्य चाणक्य जो थे वो हमारे भारत की गणित जो है, गणित परंपरा की, और जो विज्ञान परंपरा है, विज्ञान परंपरा के सबसे बड़े शिखर पुरुष थे। तो ऐसा था उनका जीवन। देखिए, इन वीडियो को देखने के बाद, इस पार्ट के जो हमने 4 वीडियो बनाए हैं, 4 वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आचार्य आर्यभट्ट के विषय में आपको बहुत अच्छे से ज्ञात हो गया होगा कि वो कितने बड़े विद्वान थे। उनके दिए हुए सिद्धांत आज तक हम उनको मानते हैं, और हम धन्य हैं कि इस धरती पर आचार्य आर्यभट्ट जैसे महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने उस समय के जो लोग थे, जो उनकी सोच थी, उन सोच से भी बहुत दूर जा कर के, यानी कि आज देखिए हम 2021 में हैं, अब 2021 में जो हम ये विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो ये फॉर्मूलों को अब हम देख रहे हैं, आचार्य आर्यभट्ट ने 1500 साल पहले ही यही सब बातें लिख दी थी। देखिए कितना एडवांस थे वो 1500 साल बाद, यानी आज के दौर के हम जैसे लोगों को क्या आवश्यकता होगी, हम कौन से नियम, कौन से सिद्धांत को मानेंगे। तो ये सब बातें उन्होंने तभी लिख दी थी, और उस समय लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया, खूब उनको नीचा दिखाया, उनकी बातों को भी इग्नोर किया, नहीं माना। लेकिन देखिए आज उनके जाने के इतने वर्ष बाद में हम उनका आदर करते हैं, हम उनका ये पाठ पढ़ रहे हैं, तो इससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। इतने बड़े महापुरुष हुए आचार्य आर्यभट्ट। तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ पूरा हुआ। जिन स्टूडेंट ने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं वो देखें, उनको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस वीडियो के बाद में अब आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में
आपके सॉल्यूशंस के लिंक्स हम अवेलेबल कराएंगे। आप उन पर जाएं और जा कर के इस पूरे पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं आपको अपने कॉपी में होमवर्क में अवश्य करना है। होमवर्क में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल खुलते ही कॉपी चेक की जाएगी और अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो बात अच्छी नहीं होगी। इसलिए बच्चों अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़्यादा परेशान ना हो, बस पढ़ाई करते रहो, अपना समय का, अपने आप का, अपने परिवार का ध्यान रखते रहो। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो मुझसे संपर्क करो। मेरे संपर्क सूत्र नंबर आपके पास हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम।